दोस्तों बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है और इसमें हमारा ग्रुप चल रहा है। आज देखिएगा ग्रुप में हम साइक्लिक परमुटेशन की बात करते हैं। दोस्तों साइक्लिक परमुटेशन की डेफिनेशन समझाने से पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तब आप अच्छी तरीके से समझोगे। पहले इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। देखिएगा कोई परमुटेशन है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी इमेजेस भी लिखनी है हमें, जो है 3 2 4 5 3 2 4 5 1 6 7 1 6 7। अब देखिएगा दोस्तों ये हमारी कोई परमुटेशन है। आज हमारा टॉपिक है साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम चले होते हैं वहीं आ जाते हैं। साइक्लिक परमुटेशन ये मानिएगा दोस्तों ए बी और यहाँ सी के बाद फिर साइकिल ए पर आई, फिर बी, फिर सी, तो ये हमारी साइक्लिक होती है। कुल मिलाकर जहाँ से चले वहीं हमें आना होता है। साइक्लिक का मतलब ये होता है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों साइक्लिक परमुटेशन क्या हो जाएगी। यहाँ 1 से चले हम, 1 की इमेज कितनी है दोस्तों 3 लिखते हैं। 3 की इमेज कितनी है 4 लिखते हैं। 4 की इमेज कितनी है दोस्तों 5 लिखते हैं। और 5 की इमेज कितनी है दोस्तों 1 आ गया, तो ये हो गया। ये हमारी साइक्लिक परमुटेशन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, डेफिनेशन जब मैं 2 या 3 एग्जाम्पल समझा दूंगा तब इसका मतलब बताऊंगा। 1 की इमेज 3 है, 3 लिखा। सबसे पहले 1 लिखना, जहाँ से स्टार्ट होगी परमुटेशन सबसे पहले एलिमेंट 1 लिखना। 1 की इमेज 3 है, 3 लिख दी। 3 की इमेज 4 लिख दी। 4 की इमेज 5 लिख दी। 5 की क्या है दोस्तों 1 हमारा लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 1 से चले थे और 1 पर ही हम आ गए। देखिएगा 1 पर से चले थे और 1 पर ही हम आ गए। तो ये होती है साइक्लिक परमुटेशन। अब जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट हैं जो वे अनचेंज है दोस्तों। अनचेंज का मतलब क्या है दोस्तों, 6 की 6 है, 7 की 7 है। 6 की 6 इमेजेस है, 7 की 7 वो नहीं आई, यहाँ आई हुई है। अब एग्जाम्पल ये हमारा दोस्तों फर्स्ट था। अब एक एग्जाम्पल और देखिएगा। 3 या 4 एग्जाम्पल जब मैं समझा दूंगा तब इसकी मैं आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको, जिससे कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब की बार एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हम 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी इमेजेस लिखते हैं दोस्तों 1 2 5 4 1 2 5 4 6 7 8 3 9। अब देखिएगा दोस्तों इसकी साइक्लिक परमुटेशन क्या हो जाएगी। देखिएगा 1 की 1 है, 2 की 2 है, 4 की 4, 9 की 9। तो ये एलिमेंट तो नहीं लिखे जाएंगे। कहाँ से चलेंगे दोस्तों हम, 3 की 5, 3 की 5, 5 की 6, 6 की 7, 7 की 8 और 8 की 3 लिखा हुआ है। ये हो गई हमारी साइक्लिक परमुटेशन। अब देखिएगा दोस्तों डेफिनेशन को, अब देखिएगा, या एक मैं ऐसा भी दे देता हूँ जो यहाँ लिख देता हूँ, F इज साइक्लिक परमुटेशन। यहाँ भी लिख देता हूँ दोस्तों F इज साइक्लिक परमुटेशन।
अब देखिएगा, जगह देखता हूँ कितनी नीचे है अभी। एक एग्जाम्पल देखिएगा आप, साइक्लिक परमुटेशन जो नहीं है। थर्ड f इक्वल टू है दोस्तों हमारा 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। 2 1 4 2 1 4 3 5। अब देखिएगा दोस्तों, हम 1 से चले 1 2, चलो ये देखिएगा, चलो 1 2 2 की 1 1 की 2, फिर जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट है उनकी इमेजेस सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 की 4 आ गया, 3 की 4 4 की 3, तो ये होगा। ये दोस्तों साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। साइक्लिक परमुटेशन का मतलब है जैसे जहाँ से चले वहीं हमें आ जाना चाहिए और हमारे सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। सिर्फ कौन से एलिमेंट रहने चाहिए, जिनकी इमेजेस वही है, वे एलिमेंट रह जाते हैं बस। तो इसे हम साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। यहाँ साइक्लिक परमुटेशन क्यों नहीं है, 1 की 2 2 की 1, जब साइक्लिक परमुटेशन होती दोस्तों 3 की 3 4 की 4 5 की 5 होती तो हम लिखते f एक साइक्लिक परमुटेशन है। लेकिन ये साइक्लिक परमुटेशन नहीं है। साइकिल में सारे आ जाने चाहिए थे एलिमेंट, वे सब एलिमेंट आ जाने चाहिए थे जो सेम एलिमेंट सेम इमेज से अलग बचे हुए हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ f इज नॉट साइक्लिक। तो f इज नॉट साइक्लिक परमुटेशन। तो दोस्तों ये साइक्लिक परमुटेशन के कुछ हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल और मैं लेना चाहता हूँ, जगह बच जाएगी इस साइड। फोर्थ देखिएगा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये गिवन है 2 3 5 7, 2 3 5 7, यहाँ कोमा नहीं लगाने। जब कोमा लगाने होते हैं तो सेट के जो एलिमेंट होते हैं जब कोमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारी एक परमुटेशन है तो इस ब्रैकेट से लगाएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लेंगे हम। अब देखिएगा तो कोमा लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों 2 3 5 7 हमारे दोस्तों ये मानिएगा कि ये एक हमारी साइक्लिक परमुटेशन है ऑन ए सिंबल देन। तब क्या करेंगे दोस्तों, तो कैसा रहा होगा परमुटेशन हमारी, भाई 1 से लेकर 7 तक लिख देना चाहिए हमें। अब देखिएगा जो यहाँ नहीं है उनकी इमेजेस वही रही होगी, उनकी इमेजेस वही रही होंगी। 1 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों 2 की 3 2 की 3 हो गया, 3 की 5 3 की 5 हो गया, 5 की 7 5 की 7 हो गया और 7 की दोस्तों 2। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये हमारी परमुटेशन कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमें वर्क करना है दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है बिल्कुल कि किस तरीके से हमें चलना है। तो ये अब समझिएगा, हम परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन की डेफिनेशन अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि क्या है साइक्लिक परमुटेशन की डेफिनेशन। अब बहुत इजीली आप समझ जाओगे। देखिएगा दोस्तों, सपोज f इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n। दोस्तों हमने सपोज किया कि ये n डिग्री की कोई परमुटेशन है, ये तो हमारी 7 डिग्री की परमुटेशन है। हम मानकर चल रहे हैं कि n डिग्री की कोई परमुटेशन है। लेट इट इज़ पॉसिबल टू अरेंज इन एलिमेंट इन ए रो in such a way that the f image of
लास्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट एलिमेंट का क्या मतलब है? लास्ट की जो एलिमेंट है वो इमेजेस किसकी है? फर्स्ट एलिमेंट की, और फर्स्ट एलिमेंट की इमेजेस लास्ट की इमेजेस। देखिएगा 5 1 ये लैंग्वेज का मतलब है। एंड रिमेनिंग n-m एलिमेंट्स, जो इससे अलग हमारे एलिमेंट बचे वे अनचेंज है दोस्तों। लेफ्ट जो एलिमेंट है वे अनचेंज है। अनचेंज का मतलब 6 की 6 या 7 की 7 ही है। तो इस तरीके की परमुटेशन को हम साइक्लिक परमुटेशन बोलते हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि साइक्लिक परमुटेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और इसे कुछ नहीं है साइक्लिक परमुटेशन में दोस्तों, पहले मैंने इसलिए ही एग्जाम्पल आपको कराए हैं कि ये हमारी साइक्लिक परमुटेशन हो गई। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें दोस्तों। थैंक यू।